गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो देखो, आज है 29 जून और है मेरे छोटे वाले बेटे का आज 1 मंथ कंप्लीट उसका हो गया है। और देखो रुदू भी आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आ गया रुदू। आ जाओ, आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जी, आओ आओ सोना, इधर आओ। देखो, ये आया मेरा शुगर, है ना। किसी कर दो रुदू, मम्मा को किसी कर दो, पहले किसी कर दो मम्मा मम्मा को किसी करो, किसी प्लीज़। और अच्छा गाइस, हमारा सोना यहाँ पे हो गया नहा धो के तैयार। कपड़े शपड़े उसने पहन लिए। और ये दूसरे बदमाश को देखो क्या कर रहे हैं, देखो। और देखो अभी तक कमरा कितना साफ था, एक बदमाश दूसरा आया हमारा, सारी गदर बदर कर दी उसने, है ना। वो बोल रहा है मम्मा मेरा काम ही यही है। अभी तो हमारा छोटा, ये छोटू है, ये भी तैयार हो रहा है दोबारा, है ना, गदर बदर मचाने के लिए भी तैयार हो रहा है। रुदू नमस्ते कर दो। क्यों नहीं करना, इसकी इच्छा नहीं है अभी नमस्ते करने की। तो गाइस चलो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ नहीं, बेड पर लिखा देंगे और इसके आसपास ना इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करता है वो रख देंगे और डायपर से 1 लिख देंगे। इसका 1 मंथ का फोटोशूट इस तरह से हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं कैसे करता है। रुदू को ये देखो, यहाँ पे ये बुल्ला अब रख देंगे यहाँ पे, इसके थोड़ी सी प्रोडक्ट्स वगैरह। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, सेटअप बढ़िया है। देखो गाइस, रुद्दू अब कर रहा है नानी के घर जाने की तैयारी, क्योंकि यहाँ उसने कर दी है शरारतें बहुत ज़्यादा। अब वो जाएगा नानी के घर शरारत करने, उधर मचाने, गदर बदर मचाने, है ना रुद्दू। शैतानी करने जा रहे हो ना आप उधर। बाय बाय करो। नहीं, बुल्ला को भी ले जाओगे। नहीं आप जाओ, बुल्ला बाद में आएगा। जब बुल्ला चलेगा ना ऐसे आपकी तरह तब आएगा। नहीं लेगा बाय शाना। बुल्ला ले जाएगा, नहीं बाबू नहीं। आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा 1 महीने पहले सी सेक्शन हुआ था और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरा बेटे की तबीयत, रुद्दू की तबीयत भी जून में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। और मुझे और मेरे माँ बाप को ही पता है कि हम उसको कहाँ कहाँ लेके नहीं गए। हम उसको प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, हर डॉक्टर के पास लेके गए कि वो ठीक हो जाएगा। और फिर फाइनली हम उसको लास्ट में कलावती हॉस्पिटल ले गए थे और उसकी दवाइयाँ उस पर चल गई और वो ठीक है, स्वस्थ है आज की तारीख में। और आज मेरे छोटे वाले बेटे का भी 1 मंथ का बर्थडे है, तो हम आज बहुत खुश हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा दूसरा बेटा भी स्वस्थ है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं ये जो प्रेगनेंसी जर्नी थी पूरी की पूरी, ये दिखने में सिर्फ पोस्टमार्टम डेज ही डिफ़िकल्ट नहीं होते, स्टार्टिंग से ही मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। इस पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, इसलिए मेरी जर्नी को आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। और क्योंकि ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था रुद्दू को घर पे छोड़ के घंटों हॉस्पिटल में रहना। एवरी 2 वीक्स पे हमेशा विज़िट होती थी, बाद में वीकली विज़िट होने लगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि रुद्दू को मैं वहाँ पे छोड़ूँ, फिर मैं जाया करती थी। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोऑपरेट किया, मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे रुद्दू ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा बच्चा नहीं है
कि थोड़ा सा भी मेरे से ये दूर हो जाए, तो इसलिए भी वो भी रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इस चीज़ में सहयोग है। मेरे माता-पिता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। जब मैं लेबर रूम में थी और मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरी ताई सास, ताऊ जी, ससुर जी, और मेरे ससुर जी, सासू जी भी थी, और हमारी अलका भाभी और पुष्पा भाभी जी, ये दोनों भी थी। ये दोनों मेरी जेठानियाँ लगती हैं। तो और साथ में ना रुद्दू के पापा जी ने ब्लड के लिए अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया था और वो लोग आए भी थे। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी दूर से अपना काम छोड़ के हमारे लिए आए और उन्होंने हमारे पास अपना टाइम स्पेंड किया, टाइम दिया। और ताई जी का तो मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, हमारी जो ताई सास है पालन वाली, क्योंकि ना जब मुझे लेबर पेन्स हो रहे थे उस टाइम ना कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भी नहीं, और मैंने किसी को सुबह से देखा भी नहीं था। तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और फिर 4 बजे के आसपास ताई जी आ गई, और पता है मुझे इतना सुकून मिला ना। और वो आई और साथ साथ में उन्होंने ना, जब मुझे लेबर्स पेन हो रहे थे तो मेरा थोड़ा पैर दबा दिया, थोड़े हाथ दबा दिया, और उन्होंने मेरा हाथ जो होल्ड कर रखा था ना, बिल्कुल जैसे माँ करती है, तो मुझे बहुत उस टाइम सपोर्ट मिला। और लेकिन ना एक बात थी कि मैंने ना उस दिन सुबह के 10 बजे के बाद पानी बिल्कुल नहीं पी रखा था, तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन वो ताई जी मेरी 4 बजे आई थी, तो मैं उनको बोल भी नहीं सकती थी कि पानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 4 बजे के आसपास मना कर दिया था कि अब आपको पानी खाना, कुछ नहीं खाना है। लेकिन मैंने उस दिन 10 बजे के आसपास उसके बाद से कुछ भी नहीं खा रखा था। और आपको तो पता ही है ऑपरेशन में कैसा होता है, जब मना कर देते हैं। उन्होंने 4 बजे से मना किया था, हालांकि मैंने सुबह के 10-11 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था, तो मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और पानी फिर मैंने नेक्स्ट डे ऑपरेशन होने के बाद भी, जब 7-8 घंटे बीत जाते हैं, जब डॉक्टर आपको अलाउ करता है उसके बाद ही पीते हैं, और वो भी जून की गर्मी में, तो आप समझ सकते हो मुझे कैसा लग रहा होगा। और मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स उस दिन में नहीं आए थे, वो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले आ गए थे। और वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप लोग तब तक मत आना जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग इधर आओगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप रुद्दू को भी लाओगे, तो वो इतने घंटे यहाँ पे हॉस्पिटल में इस गर्मी में नहीं रह पाएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा मतलब गर्मी में रहे और परेशान रहे, क्योंकि वो जितना मुझे देखेगा वो उतना और ज़्यादा रोता। तो लेकिन ना फिर वो लोग आ चुके थे, और जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद मैं रुद्दू से मिली, और मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और रुद्दू भी बहुत रो रहा था। तो उसके बाद फिर रुद्दू को भी ज़बरदस्ती करके घर ले गए, क्योंकि उसको तो यहाँ नहीं रख सकते, और क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। रुद्दू की उस टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के साथ किसी भी तरह से मेरे बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े उसकी हेल्थ के साथ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वो घर में रहे और अपने दवाइयाँ मेडिसिन टाइम पे ले, उसका ना ध्यान वैसे ही रखा जाए, उसको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ जाते तो उसको घर पे कौन रखता, वो घर पे नहीं रहता, फिर वो परेशान रहता। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला था कि आप लोग हॉस्पिटल मत आओ, आप लोगों को आना है तो दिन में एक दो घंटे आ जाओ, लेकिन आप लोग अब नाइट में या दिन भर पूरे दिन नहीं रहोगे वहाँ पे। तो रुद्दू भी मुझसे मिलने आया था जब डिलीवरी हो गई थी, तो रुद्दू ने अपने भाई को देखा तो बहुत खुश था, लेकिन ना वो मेरे पास रहने की जिद कर रहा था। तो जब उसको ले जाते थे ना घर वापस कि चलो वापस चलो, तो बहुत रो रो के घर जाता था, क्योंकि वो चाहता नहीं था। और जब मॉर्निंग होती थी ना घर में, तो नानी के घर पे अपना बैग वैग सब तैयार करता था, कि बहुत खुश हो जाता कि नानी मम्मी से मिलने जाना है, मम्मी से मिलने जाना है। और उसके बाद जब मैं घर आ गई ना अपने 5 दिन डिलीवरी के टाइम पे पूरे करके, तो मेरा रुद्दू बहुत खुश था। उस दिन सबसे ज़्यादा खुश मेरा रुद्दू था, और मैं भी बहुत खुश थी कि अब मैं रुद्दू को देख पाऊँगी, और रुद्दू जब मन करेगा तो मेरे से मिलेगा या साथ में रहेगा। बट साथ में तो इसलिए नहीं रखती मैं रुद्दू को, या मम्मी भी मेरी इसलिए नहीं छोड़ती, क्योंकि ना वो मेरे को भी थोड़ा परेशान करता था, तो मेरे को थोड़ा टाइम की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे टाँके वाके लगे थे। तो ये सीन था। बट एनीवेज़ ये सब एक टाइम था, और उसके बाद डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, हम लोग घर भी आ गए। और फिर घर आने के बाद एक और चीज़ हो गई कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, क्योंकि ना मैं अपने टाँके ना सही से साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसको सेल्फ़ी मोड में यूँ करके, क्योंकि टाँके नीचे है बिल्कुल, सेल्फ़ी मोड में यूँ करके उनको क्लीन करती थी। तो शायद ये मेरी गलती है कि मैं उनको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई। और फिर मैंने डिलीवरी से जब छुट्टी होकर आई थी, तो मैंने झाड़ू पोछा भी मारा था,
और कपड़े जो मशीन में धोते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है हमारी, उसमें धोते हैं, वो भी गया था। तो यही सब कारण था जिस वजह से मेरे 2 टाँके खुले और थोड़े टाँकों में पस भी आ गया था और मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वो 2 दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, क्योंकि टाँकों काटने में इतना पेन हो रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। और जब वो उसको क्लीन करते थे ना, ऐसे क्लीन करते थे रगड़ रगड़ के, तो वो भी एक बहुत पेनफुल था। तो खैर भगवान जी ने ये 5 दिन भी मेरे निकाल दिए और अब मैं घर आ चुकी हूँ। मतलब 18 तारीख को मैं घर आ गई थी। फिर रुद्दू की दादी जी भी उसके 2 दिन बाद 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को चली गई थी। उसके बाद से मेरी मम्मी ही उस पर दवाई वगैरह सब कुछ लगाती है। मेरे बड़े बेटे को तो मेरी मम्मी 1 महीने से रही है और उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना, और आपको तो पता ही है छोटा बच्चा कितनी शैतानी करता है, तो उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं तो नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए मेरी मम्मी मेरी डिलीवरी के बाद भी उसको अपने पास ही रखती है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाती है। और तो ऐसे करके हमने ये सारे दिन काट लिए और अब माँ चंद्रवदनी और डांडा नागराजा की कृपा से मेरे बच्चे और मैं बिल्कुल सही हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का सबसे पहले धन्यवाद मैं भगवान जी का, पितृदेवों का, माँ चंद्रवदनी का कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे शुरू से अभी तक सपोर्ट किया और हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते हैं। तीसरा धन्यवाद उन सभी का जो मेरे पास हमारे साथ डिलीवरी की जर्नी में थे, क्योंकि भाभी लोग हैं जैसे, वो लोग टेस्ट वगैरह कराने भी गए, ताई लोग हैं वो पूरी रात हमारे साथ रही। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्दू के पापा के फ्रेंड्स हैं 2, वो हमें ब्लड देने भी आए। तो इन सब का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ माँ चंद्रवदनी सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। अच्छा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। ये देखो गाइस, मेरा रुद्दू आ गया है दोबारा पार्क से घूम घाम के, ये अपने बुल्ले से मिलने आया है यहाँ पे। अब फिर दोबारा चला जाएगा नानी के साथ, नानी को परेशान करने के लिए। जिद कर रहा है कि मैं पकड़ूंगा बुल्ले को। रुद्दू जा चुका है अपने नाना नानी जी के घर पे और मैं भी बना लेती हूँ खाना। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई और चैनल विच इज चैनल। बाय बाय।